नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आज मार्केट में आपके लिए क्या खास है। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, अश्विन नायक हैं फॉर्मर चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के, और मितेश पटेल हैं जीरा एक्सपोर्टर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं जीरे के साथ, क्योंकि जीरे में ज़बरदस्त उठापटक का माहौल आज बना है। कि आप देखिए कि आज शुरुआती कारोबार में मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी का माहौल बना था, उसके बाद एक शार्प करेक्शन आया, एक वक्त में मार्केट लाल निशान में चला गया था, उसके बाद मामूली बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ है। तो इस उठापटक के पीछे की वजह क्या है? अश्विन भाई, पहला सवाल आपसे ही मेरा होगा कि ये हो क्या रहा है सर जीरे में? जी नमस्कार सर। एक्चुअली दिवाली से पहले एक जो स्टॉकिस्टों की बिकवाली रहती है, उसके कारण बाजार काफी हद तक करेक्ट हो चुका था। उसके बाद से बाजार ऊपर की ओर ही निकला है। आज भी सुबह काफी ऊपर की ओर ही था, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी भी इसको नीचे ले जाना चाहते हैं। वो लोग नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीरे के जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रांग है और अभी आगे 4 महीने का टाइम निकालने का बाकी है। उसके हिसाब से जीरे में आगे भी तेजी का ही माहौल मेरे हिसाब से बना रहना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तेजी का ही माहौल आगे भी बना रहना चाहिए। मितेश जी, आप बताएं सर, आप तो एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट की डिमांड इस वक्त कैसी है? नमस्कार मृत्युंजय सर। एक्सपोर्ट में अभी फिलहाल बांग्लादेश, पाकिस्तान और टर्की और अदर छोटी कंट्रियों की अच्छी डिमांड बनी हुई है। चाइना अभी कुछ दिनों से साइलेंट है, पर अब चाइना में भी धीरे धीरे करके वहाँ पे करेंसी का बहुत प्रॉब्लम था, करेंसी का फ्लक्चुएशन ज्यादा था। अभी परिस्थिति वहाँ पे नॉर्मल हो रही है और चाइना की इंक्वायरी चालू है। व्यापार नहीं हुआ है, पर उम्मीद है कि अगले 10 दिनों में चाइना की भी अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ेगी? बिल्कुल सर, डिमांड पिछले साल 2,45,000 टन का हमारा जो एक्सपोर्ट था, और इस साल हमारा अनुमानित था एक्सपोर्ट 1,50,000 टन, पर हमारी उम्मीद है कि इस बार 1,80,000 से 1,90,000 टन का एक्सपोर्ट होगा, जो अनुमानित से 30 से 40,000 टन ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि दूसरी कंट्रियों की जो फसलें थी, जैसे अफगानिस्तान, टर्की, सीरिया, ये सब फसल फेल थी, तो वो जो डिमांड वहां पे जाती है वो सब डिमांड इंडिया में डाइवर्ट हुई है। तो उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट उम्मीद से ज्यादा रहेगी सर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट उम्मीद से ज़्यादा रहेगी, इस पर आप नज़र रखें। लेकिन एक सवाल अश्विन जी आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप दोनों कह रहे हैं कि फंडामेंटल जीरे के मजबूत हैं, लेकिन 25,000 के ऊपर मार्केट टिक नहीं पा रहा है सर। तो ये क्या मतलब, इसके पीछे कहानी क्या है? वो एक्चुअली मेरे हिसाब से सर, अभी देखिए जो नए क्रॉप की बातें आनी शुरू हुई थी 15 दिन पहले, उसमें कुछ लोगों ने ऐसी बातें चलाई थी कि नया क्रॉप बहुत बम्पर आएगा। लेकिन अभी जो शुरुआती बिजाई की रिपोर्ट आ रही है, करीबन 50% बिजाई हो भी गई होगी। उसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि गुजरात में भी क्रॉप ज्यादा आएगी या राजस्थान में भी क्रॉप ज्यादा आएगी। तो अगर लास्ट ईयर की कंपेयर वाली क्रॉप है तो इसके फंडामेंटल और काफी स्ट्रांग बने रहेंगे और अगले साल शायद ये और नई रिकॉर्ड तेजी की ओर जाएगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो बीरेन वकील भी हमारे साथ हैं, वो भी जीरे को ट्रैक करते हैं। बीरेन जी, आपका टेक क्या? आप सहमत हैं अश्विन जी से और मितेश जी से? अभी से, क्योंकि ये विंटर फसल है और काफी नाजुक फसल मानी जाती है। एक तो वीट का सुपर बम्पर बुआई दिख रही है, दूसरा मस्टर्ड में भी रुझान होगा, और खास जहां तक जीरा का सवाल है तो जीरा बेहद नाजुक फसल होने के कारण शायद धनिया पे रुझान ज्यादा होगा फार्मर्स का। तो मैं जीरा की बुआई थोड़ी रिलेटिवली धनिया की तुलना में या दूसरी तुलना में थोड़ी कम मानता हूँ। तो सप्लाई फिलहाल तो टाइट है और बाय ऑन डिप्स मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अब चाइना अनलॉकडाउन खुल जाए ना तो वहाँ से डिमांड निकलेगी, ऐसा मेरा समझना है। अच्छा, मतलब आप भी इन लोगों के साथ हैं। तो मितेश जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज देखिए कि
जीरे का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट का हाई है वो है 25,800 का, है ना, और लो है 24,650। तो मतलब आप ये समझिए कि करीब करीब 1150 रुपये, 1150 रुपये का मूव एक ही दिन में जीरे में आया है। ये यूजुअल है या इसके पीछे कुछ अलग कहानी है? सर जी, जीरे का दिवाली के बाद में जब जीरे का ट्रेड स्टार्ट हुआ तो जीरा 236-37 के लेवल पे काम कर रहा था और वहां से इसने एक अच्छी बढ़त बनाई और 258 को टच किया। फिलहाल इस 6-7 दिनों में इतनी 20 रुपए की तेजी जो बनी है उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग बनता भी है, कुछ लोगों की पोजीशन स्क्वायर अप भी हुई है, कुछ लोगों ने आगे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में करंट कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन स्क्वायर अप करके नेक्स्ट में मूव किया है। ये सब चीजें देखते हुए जीरे में इससे कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही है सर। ये जीरे में जो भी आज की मूवमेंट है 9 दिन की, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट सेटल हुए उसकी वजह से ही हुआ है सर। अच्छा, ठीक है। अश्विन जी, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि जानबूझकर नीचे गिराया जा रहा है, तो इस पर कुछ और डिटेल आप बताना चाहेंगे? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जीरे के दाम बढ़े और जानबूझकर दाम गिरा रहे हैं? तो मैं कौन है वो नहीं बता सकता सर, लेकिन दिवाली से पहले एक जो नेचुरल बिकवाली रहती है स्टॉकिस्टों की, उठा के इसको काफी नीचे गिराने की कोशिश की गई। स्ट्रॉन्ग बने हुए थे, इसलिए जैसे मितेश जी ने बताया कि पिछले एक वीक में ही करीबन 20 रुपया बढ़ चुका है और पिछले 3-4 दिन से अराइवल भी रही है। तो इस हिसाब से इसके फंडामेंटल को देखते हुए इसको कोई भी नीचे ले जाने की कोशिश करेगा तो नीचे जाने के चांस है नहीं, ऊपर की ओर स्ट्रॉन्ग ही बना रहेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहेगा। आखिरी सवाल मितेश जी आपसे, तो ऐसे में जीरे में आपका ऊपर का टारगेट क्या है? क्या प्राइस आप देख रहे हैं ऊपर में? सर जीरा में नजदीक में 275 देख रहा हूँ, क्योंकि गुजरात की जो बिजाई के रुझान बहुत ही कमजोर आ रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे जीरा में फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 1500 मतलब एनसीडीएक्स पे भाव आप देख रहे हैं? बिल्कुल सर। ओके, आप अश्विन जी? सर आपको लास्ट टाइम भी दिया था 275 से 280, 280 अच्छा, लेवल देखने को मिलेगा। आप 500 रुपए और ज्यादा, मतलब आप कह रहे हैं 28,000 का भाव दिख जाएगा? ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप अश्विन जी आपका और मितेश जी आपका जुड़ने के लिए और जीरे पर अपना व्यू देने के लिए। बीरेन जी, आपका क्या टारगेट है सर जीरे में? फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल को चेंज नहीं करूंगा, बट अगर मुझे 24,000-24,200 के आसपास मिले तो मैं जरूर बाई साइड प्रेफर करूंगा। अनुज जी, आप? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा कि आज अगर आप इसके प्राइस को देखेंगे तो 25,800 का इसने हाई बनाया और क्लोज किया करीबन 24,850 में, तो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ हाई बना के नीचे क्लोज किया है और नीचे हमने देखा था कि 23,800 से रिकवर भी हुआ था। तो मैं इसमें रेंज देना चाहूंगा कि 23,800 से लेकर ऊपर में 26,000, ये रेंज के बीच मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। और दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर के बाद आपको जाकर क्लियर पिक्चर पता लगेगी कि क्या एक्चुअल फिगर है गुजरात में, तब जाके आपको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा। तब तक मुझे लगता है कि मार्केट इस रेंज में रहेगा। हो सकता है कि आपको भाव एक बार 26,000 का लेवल भी टेस्ट करता हुआ दिखाई दे। ओके, ठीक है। तो सारे लोग इसमें तेजी में हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, और नेचुरल गैस में इस वक्त 11% से ज़्यादा का उछाल है। 570 के ऊपर इस वक्त एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है और बहुत बड़ी तेज़ी आज शुरुआती दौर से ही है इसमें। तो आप जरा बताइए बीरेन जी कि ये क्या हो रहा है सर, मतलब 11% एक ही दिन में, ऐसा क्या हो गया और ये तेज़ी टिकेगी या नहीं? थोड़ा रनअप दिख रहा है तो शायद यहाँ से और 15-20 रुपया ऊपर जाना चाहिए। बेसिकली ये वॉर कमोडिटी है और थोड़ा वेदर प्ले भी है। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका था, 800 से 480 तक चला गया था, तो ये रिकवरी बाउंस मुझे लग रहा है ओवरसोल्ड होने के कारण। अच्छा, ठीक है। अनुज जी, आपका टेक, अगर कोई ट्रेड लेना चाहे एनजी में तो लेना चाहिए या दूर रहना चाहिए अभी? देखिए, फ्यूचर्स थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। 580 का कॉल ऑप्शन जो कि करीबन 47 रुपए के आसपास चल रहा है, तो अगर ये नीचे 42 से 45 के बीच मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 34 का स्टॉप लॉस लगा है 34 रुपए का। टारगेट ऊपर में 55 रुपए तक देखने को मिल सकता है, तो फ्यूचर में ना जाके ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। 580 का कॉल ऑप्शन में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में 55 से लेकर 60 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड में आप देखिए आज 51,000 के ऊपर भाव गया है। फ्राइडे की तेजी की कहानी आपको मालूम है, कितनी बड़ी तेजी आई थी, लेकिन आज भी मतलब मार्केट ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्शन में नहीं है, लेकिन तेज़ी का ट्रेंड है। मतलब 50,000
926 अभी भी लेवल है, 51,000 के ऊपर गया था भाव। तो बीरेन जी, क्या गोल्ड में इस भाव पर कोई बाइंग का ट्रेड है, या आपको लगता है कि एक बार मार्केट फिर से सेटल होगा, जो पिछले हफ्ते की तेजी है वो थोड़ी गायब होगी, तब आना चाहिए मार्केट में? क्या करना चाहिए अभी? 50-700 के आसपास बाई साइड में जा सकते हैं। आज रुपी शार्प रिकवर हुआ तो उसके कारण हमको ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाया। फेड का जो रेट है वो पूरा डिस्काउंट हो चुका है। अब मार्केट ने ये कॉल ले लिया है कि एनीथिंग बिलो 75 बेसिस वुड बी डॉविश। तो हम गोइंग फॉरवर्ड अगली जब दिसंबर की मीटिंग आए उसके पहले एक आध बार 52,000 के ऊपर प्राइस देखेंगे। फिलहाल 50-500 का बॉटम बना है, ऐसा मान के चलता हूं मैं। चलिए, अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हैं। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, ये फ्राइडे को ये अनुज जी सिल्वर सेल करवा गए थे 57,700 में, अब ये तो बढ़ गई, अब क्या लग रहा है इसका? हाँ, बढ़ तो गई सर, लेकिन अब जिस तरह से बढ़ी है चांदी, और अब जो डेटा आया यूएस में वो किसी को नहीं मालूम था, और अचानक से बड़ा फेरबदल हुआ। डॉलर देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। तो बताइए बीरेन जी, अनुज जी, अब कैसे नुकसान की भरपाई होगी? देखिए, वो हमारा इंट्राडे कॉल था और उसमें हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हुआ था। बट अगर आप देखेंगे तो हमने एक दिवाली पे भी एक वीडियो रिलीज किया था, आपके साथ ही शो हुआ था, जिसमें हमने एक लॉन्ग टर्म टारगेट दिया था कि $21 के आसपास का। तो $21 ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव होता हुआ भी दिख रहा है सिल्वर में, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डेटा की वजह से सडनली मूव हुआ था, क्योंकि उस दिन आपने देखा होगा फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट आए थे और उस दिन सिल्वर करीबन 1100 रुपये, करीबन 2000 रुपये पॉइंट नीचे गिरा था। और जहां पर हमने बिकवाली का कॉल दिया था, वहां पर अगर उन्होंने एंट्री लिया होगा तो वहां से एक बार 500 पॉइंट सिल्वर नीचे आया था, जहां पर इजीली अगर उन्होंने ट्रेड लिया होगा तो 15,000 का प्रॉफिट उनको एक बार देखने को जरूर मिला होगा। बट अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो बाद में लॉस में कन्वर्ट हो गया। बट हाँ, अगर इनको ट्रेड यहाँ पे देखना है तो हमारे हिसाब से खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। और हमें लगता है कि ऊपर में एक बार भाव दोबारा से 61,000 तक के लेवल सिल्वर दिखा सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको 15,000 का प्रॉफिट देखने को मिला होगा। सिर्फ देखने को मिला नहीं उनकी ये शिकायत है कि प्रॉफिट मिर्तुजा जी, हमने जो कॉल दिया था वो 57,500 पे सेल का कॉल दिया था। हाँ, शो के बाद 57,500 सिल्वर गया था और उसके बाद वहां से टच 57,500 कॉल इनिशिएट हुआ था। उसके बाद 57,000 तक नीचे चांदी आया था। तो अपना ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते थे, जहां पर अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो कि आप कहते भी रहते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करें, अगर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते तो वो जो लॉस था वो इनका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए ये आप मान कर चलें, मतलब मैं बार बार ये बात कहता हूँ, देखिए हमारे एक्सपर्ट या हम लोग, हमारी टीम बहुत मेहनत के साथ आते हैं स्क्रीन पे, और हमारी कोशिश ये रहती है, क्योंकि देखिए बात पैसे का है, और सवाल जहाँ पैसे का होता है तो हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि आपका 1 रुपये का भी नुकसान हो, और इसीलिए बहुत ही शिद्दत के साथ हमारे एक्सपर्ट अपने रिसर्च के दम पर आपको कॉल देते हैं। लेकिन आप ये बात भी एक्सेप्ट करें और स्वीकार करें कि 100% कोई श्योर नहीं हो सकता है मार्केट में। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर चमत्कार हो जाएगा। तो आपको 1% तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात, जो स्टॉप लॉस वाली बात अनुज जी ने कही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमें लगता है अरे बोलने दो, स्टॉप लॉस कौन लगाता है, छोड़ो, मार्केट अच्छा खासा देगा। ये नहीं, आपको एक डिसिप्लिन ट्रेड में आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन अगर आपका ट्रेड में होगा तो एटलीस्ट आप ठीक ठाक कमाएंगे और नुकसान आपको बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये स्टॉप लॉस इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप लगाएं, ताकि जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो आप जोखिम से बच पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कॉलर प्रियव्रत हमारे साथ हैं। पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ जी, कॉटन के बारे में बताएं साहब, आगे कैसे रहेगा कॉटन का भाव? कॉटन का भाव आगे कैसा रहेगा, बताइए बीरेन जी। कॉटन के फंडामेंटल इंडियन टर्म्स में मींस एमसीएक्स की बात करूं तो थोड़े कमजोर है। अभी आइस मजबूत होने के कारण रिकवरी जरूर हुई है, बट इस भाव का कॉटन में बाइंग कम प्रेफर करूंगा। कहीं अगर 33,000 के आसपास मिले तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। और इसमें एक स्प्रेड पे प्ले भी है, जिसमें नवंबर सेल करके दिसंबर बाय किया जा सकता है। करंट जो 1,000 का गैप है वो कम होकर 400-500 हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल यमा जी का है। पूछिए यमा जी। सर, ट्रेडिंग पॉइंट की मत बताइए, हम किसान है, किसान के लिए सलाह बताइए। सोयाबीन है हमारे पास, 1 महीना तक रुक सकती है। 1 महीना तक आप रुक सकते हैं। सोयाबीन के दाम तो इनफैक्ट बढ़ने शुरू भी हुए हैं। अभी जो डेटा आ रहे हैं 6,000 के ऊपर का प्राइस शायद अभी आपको मार्केट में बोल रहा होगा, राइट सर? बताइए, हम किसान है। हाँ,
अच्छा बीरेन जी, किसान हैं ये, सोयाबीन का स्टॉक है इनके पास, ये जानना चाहते हैं कि सोयाबीन अभी रखें या बेच दें, आप क्या सुझाव देंगे? बॉटम से करीबन 600-700 रुपया का इसमें मूव आया है। थोड़ी कुछ एक्सपोर्ट डिमांड भी है, एक्सपोर्ट के काम भी हुए हैं, फॉरेन का मार्केट भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन आगे मुझे लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है क्योंकि ओवरऑल स्टॉक पोजीशन काफ़ी अच्छी है। तो मैं समझता हूँ ये धीरे धीरे करके इसमें निकल जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा अनुज जी, आप जरा बताएं सर, क्रूड में क्या किया जाए? क्रूड का मार्केट बहुत ही रेंज में है और इस वक्त मार्केट बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। 7,555 ये लेवल है, ₹1 नीचे है। क्या करना चाहिए क्रूड में? देखिए, क्रूड में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मार्केट रेंज में ट्रेड किया है। लास्ट वीक भी मार्केट एक रेंज में था, हालांकि लास्ट वीक में मार्केट एक थोड़ा करेक्ट हुआ था, 7,400 के आसपास तक आया था। हमें लगता है कि वहां से मार्केट ने एक रिकवर किया है, तो यहाँ पर हम बाय कॉल देना चाहेंगे करीबन 7,500 के आसपास। 7,380 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7,650 7,700 तक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में एमसीएक्स में एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डिमांड कंसर्न हालांकि ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना में दोबारा से कोविड जीरो पॉलिसी को लेकर है, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री यहाँ पर घटी है जिसका सपोर्ट मार्केट को मिल सकता है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए जितेंद्र। सर नमस्कार, मेरा सवाल गोल्ड पे है सर कि अभी करंट मार्केट पे गोल्ड चल रहा है 50950, करंट पे बाय करें या सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए? करंट मार्केट में गोल्ड में क्या करना चाहिए बताइए अनुज जी, बिल्कुल ताजा भाव पर 50,950, क्या किया जाए इस भाव पर? देखिए ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, तो यहाँ पे तो नहीं। यहाँ से अगर प्राइस 100 से 150 पे करेक्ट होता है करीबन 50-700 के आसपास में, तो वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 450 का रहेगा, टारगेट 51,200 तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि शाम के टाइम मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है, तो आप अगर बिड भी लगाते हैं तो वहाँ पर आपकी बिड एग्जीक्यूट होने के काफी चांस रहते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं सिल्वर गोल्ड के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर जिगर हैं गुजरात से, पूछिए जिगर। सर जी, अनूप जी से सवाल से इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए? अच्छा, अभी अनुज जी ने बताया भी इंट्राडे में क्या करना चाहिए, एक बार फिर से बताएं अनुज जी। देखिए 50,700 के आसपास गोल्ड में खरीदारी करें। 50,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 51,200 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो एक बार $1,685-1,690 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला सवाल है सुरेश का, राजस्थान से हैं, पूछिए सुरेश जी। मेंथा ऑयल में तेजी कब तक आएगी सर? मेटल में? मेंथा ऑयल में, अच्छा अच्छा। आज करीब 1.5% गिरकर मार्केट बंद हुआ है। बताइए बीरेन जी, क्या उम्मीद की जाए तेजी की मेंथा में? इसमें मेरा बायस हल्का सा शॉर्ट साइड है, मींस 990 के आसपास में शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 1007 का स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड में 945 955 के बीच का टारगेट रहेगा। ओके ठीक है। नेक्स्ट कॉलर राकेश हैं कोटा से, पूछिए राकेश जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मैंने एक 54,770 रुपए में सिल्वर बाई कर रखी है, तो मुझे 54,770 पे बाई किया आपने? जी। अरे कमाल सर, बधाई हो आपको। 60। तो आप अब क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ इसको कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। अच्छा, कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए? बीरेन जी कर लें एग्जिट या रुके रहे अभी? फिलहाल रुकना चाहिए। 2-3 दिन इसमें मेटल की जो तेजी आई थी उसका सपोर्ट मिलेगा। या काफी डॉलर इंडेक्स कमजोर है, उसका भी थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए यहाँ 60,100 60,200 के आसपास। ठीक है, अगला सवाल फरहान का है, पूछिए फरहान। गुड इवनिंग सर जी। पहले तो सर मैं एक सुझाव देता हूँ आपको, वीरेंद्र बशीर सर को आप लाते हैं, इनकी रिसर्च बहुत बढ़िया है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, तो इनको कम से कम हफ्ते में 2 बार लाइए। अरे हम तो 3 बार लाने की कोशिश करते हैं, आते नहीं है वीरेंद्र जी। अच्छा सर, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, हाँ। ये मेहनता का जब से सीजन हुआ तब से तेजी में नहीं थे, हाँ। और भले से एक्सपर्ट हों, लेकिन अभी तक तेजी नहीं, क्या आगे भी तेजी है? और एक सवाल हो रहा है इनसे, चांदी पर, क्या सिल्वर फिजिकल में इस रेट पर बाई करना, क्या 80,000 या 1 लाख बिकेगी? बताइए वीरेंद्र जी। मेंथा में जैसे उनकी बात है कि तो मेरा बायस शॉर्ट रहा है, और सिल्वर में भी उसका जो ब्याज बदला है, यानी जो प्रीमियम, वो देखते हुए वो हेजिंग के लिए बेस्ट बढ़िया चीज़ है। मेंथा में भी मैं बार बार हेजिंग का कहता रहा हूँ कि हाजिर के सामने फ्यूचर बेचते रहो, 12-15% ब्याज देता है बैंक रेट से ज़्यादा।
तो सिल्वर में भी मेरा ये रुझान है, बट टेम्पररी में सिल्वर में थोड़ा सा बुलिश हूँ, बट पोजिशनल ट्रेडर के लिए बिकवाली का मौके का इंतजार करना चाहिए। तो मैं बिकवाली के मौके के इंतजार में हूँ। आप बिकवाली के मौके के इंतजार में हैं, लेकिन उनकी एक शिकायत ये थी कि आप आते नहीं हैं ज़्यादा। आपकी रिसर्च बढ़िया है तो आप आते क्यों नहीं है सर? नहीं, आप जब भी बुलाओ मैं आ जाऊंगा। और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया, आपका भी और उनका दोनों का शुक्रिया। नहीं, चलिए सर, अच्छी बात है। अच्छी रिसर्च जब लोगों को मिलती है तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट कॉलर विकास हैं महाराष्ट्र से। पूछिए विकास जी। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। मैं किसान हूँ। कपास के पोजीशन क्या रहेगी, आगे रखना या बेच देना? बताइए अनुज जी, क्या करें? कपास रखें बेच दें? देखिए, हमें लगता है कि कपास में अभी मार्केट थोड़ा सा लोअर है, वैसे रिकवर हुआ है, तो अगर ये शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं तो ये रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिला है। हमें लगता है कि कपास जो एनसीडीएक्स में एक बार 1700 के लेवल को छू सकता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तेजी का ट्रेंड है। करीबन 40 से 50 रुपए कपास में बढ़ सकते हैं, तो इन्हीं पोजीशन को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर शिव शंकर हैं। पूछिए सर। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सर। ये इंटरडे के अंदर चांदी पे करंट रेट पे क्या करना है? आज शायद वो यूएसए का मिड ड्रम का इलेक्शन का भी आना, उसको देखते हुए बताएं सर। बताइए बीरेन सर, क्या किया जाए इंट्राडे में चांदी में? इंट्राडे में अगर डिप्स मिलती है 60,500 की तो बाय करना चाहिए। 60,500 60,600 के आसपास। 59,900 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट आप 61,600 के आसपास रख सकते हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।